सुखराम कस्तूरबा गांधी बालिका कन्या छात्रावास में जांच टीम द्वारा झूठी कार्यवाही करके सहायक वार्डन की सेवा समाप्त कर दी गई है। छात्रावास में जांचकर्ता टीम द्वारा निष्पक्ष जांच करके वार्डन मैडम के ऊपर कार्यवाही न करके सहायक वार्डन मैडम के ऊपर झूठी कार्यवाही करके उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। छात्रावास में जांचकर्ता टीम द्वारा निष्पक्ष जांच कर वार्डन मैडम के ऊपर कार्यवाही न करके सहायक वार्डन मैडम के ऊपर झूठी कार्यवाही करके उनकी सेवा समाप्त कर दी। हम बात कर रहे हैं विकास खंड नारायणगंज के सुखराम कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय छात्रावास की। आपको बता दें कि शुक्रवार के दिन लगभग 40 से 50 छात्राएं अपने परिजनों के साथ जिला मुख्यालय पहुंची और छात्राओं के द्वारा बताया गया कि हमारा हॉस्टल वार्डन को बताया गया कि हमारे द्वारा हॉस्टल वार्डन बताशा मर्सकोले मैडम से परेशान होकर शिकायत की गई थी और हमारे द्वारा हॉस्टल छोड़ने का निर्णय लिया गया, किंतु जांचकर्ता टीम द्वारा हॉस्टल वार्डन बताशा मैडम की जांच न करके सहायक वार्डन नीता अरसिया मैडम के ऊपर कार्रवाई की गई, जबकि सहायक वार्डन नीता अरसिया मैडम हमारी छोटी बड़ी समस्याओं को सुनती थी और हमको पढ़ाई भी कराती थी। जब हॉस्टल में जांच टीम पहुंची तो हमारे द्वारा जो बात रखी गई थी वह बात जांच टीम के द्वारा नहीं लिखी गई और अपनी मर्जी से चीफ लिखकर हम लोगों से हस्ताक्षर करा लिया गया। आपको बता दें कि अभिभावक से पूछताछ के दौरान पता चला कि बच्चियां दशहरा की छुट्टी में घर आई। उनके द्वारा बताया गया कि सहायक वार्डन मैडम जो हमें पढ़ाती थी और हमारी हर समस्याओं को सुनती थी, उनके ऊपर गलत कार्रवाई की गई, जबकि जो वार्डन मैडम हमारी समस्याओं को नहीं सुनती थी उनकी शिकायत हमारे द्वारा अधिकारियों से की गई थी, लेकिन उनके ऊपर कार्यवाही नहीं की गई, जिससे हमारी बच्चियां परेशान हैं। और बच्चियों ने बताया कि जो जांच टीम जांच करने आई थी उनके द्वारा हमारी बात नहीं सुनी गई है और पहले से लिखकर जो आवेदन लाया गया था उसमें हमसे हस्ताक्षर करा लिए गए। जब हमको मालूम हुआ कि जो मैडम हमारी बातों को समझती थी उन्हीं के खिलाफ कार्यवाही की गई है, तो हमने मुख्यमंत्री, आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल, कलेक्टर, जिला पंचायत, जिला शिक्षा अधिकारी, डीसीपी को स्वयं जाकर आवेदन दिया। नेता अरसिया मैडम के ऊपर झूठी कार्यवाही हुई है, उसे पुनः जांच करके जल्द से जल्द नीता अरसिया मैडम की सेवा शुरू की जाए। जयला ब्यूरो चीफ गोवर्धन कुशवाहा की मंडला से रिपोर्ट। चोरी आप क्यों आए हैं यहाँ? समस्या जो है मेन समस्या उसकी बात रखते हैं आप। क्या समस्या हो रही है? दर्जी पैठ के लिए गए थे तो बोल रही थी कि खाते हो कि घर में ले जाते हो, बार बार आते हो करके बोले। आप बताएं क्या समस्या हो रही है? सर जी पैठ के लिए गए थे तो खाते हो या घर में ले जाते हो ऐसे करके बोल रही इस थी। टाइप से बोल रही थी। जी। कौन बोल रही थी ये? बता से मस्कोले। अच्छा, तो मैडम बता समझ बोले मैडम ये सब बोल रही थी। जी। कार्रवाई किस पे हुई हो, क्यों आ गए? तो कार्रवाई हुई है हमने सुना है। जी। अब किस लिए आए? आर्ट्स मैम जी को पर कार्रवाई डाल दी है सर जी। अच्छा, वो गलत है? नहीं सर जी। हाँ, जो मैडम के ऊपर डाला है वो गलत है क्या? जी। उसलिए आई हैं आप? आज आप आए हैं नहाना धोना, तो आपको आपने अवगत कराया, मेरे को नॉलेज में आया जी कि आपके यहाँ कार्रवाई हुई। जी। दो दो मैडम थी, सहायक मैडम और सहायक वार्डन मैडम। तो सहायक वार्डन मैडम को पद से निकाल दिया गया और एक मैडम को ट्रांसफर कर दिया गया। अब तो हॉस्टल में आपके पास दूसरी मैडम आ गई हैं। उसके बाद भी आपका दूसरी मैडम भी यही समस्या हो रही है कि अभी जो पुरानी समस्या लेकर आप बात कर रहे हैं या कुछ नई समस्या को लेकर आए? पुराने। तो उसमें क्या हो गया है? सर जी वो आर्ट्स मैम जी को निकाल दिए हैं। अच्छा, वो आरती मैडम को जो निकाला है वो आपको पढ़ाती थी क्या? उनके सपोर्ट में आए हैं क्या? आपकी किसने लेके आया है? आप खुद आए हैं सर जी। खुद आए? जी। अच्छा, तो किस लिए आए आप? मतलब उनको उनके साथ गलत हुआ है? जी। आपकी बच्ची आप लेकर आए हैं जी। क्या कारण था और इतनी क्या समस्या हो गई थी कि पढ़ाई छोड़ के बच्चियों को आपको कलेक्ट्रेट लेके आना पड़ा? जी सर, इसमें बच्चों को परेशानी आता था, पानी की कमी होता था तो नहाने भी नहीं देता था। बताया कि जी हॉस्टल अधीक्षक की शिकायत हुई थी। जी। किस हॉस्टल की अधीक्षक की शिकायत हुई थी और किसको निकाल दिया गया? क्या किस लिए आए थे यहाँ? नहाने के लिए क्या प्रॉब्लम? जी सर, ये वो बतासा मर्सकोले को शिकायत की थी जी। और जो सहायिका है अनीता आरसिया मैडम जी, उसकी नहीं की थी सर। अच्छा। और उसको है तो पद से हटा दिए हैं। अच्छा, आप जब जांच हो रही थी हॉस्टल में जी। तब आप वहाँ थे? सर थोड़ी लेट पहुंचे थे सर हम। तो कुछ जानकारी मिली थी और आपने साइन किया था क्या? शायद सर हम इस वजह से नहीं की थी सर। हाँ। कि वो आरसिया मैडम जी को
गलती नहीं था उसका, इसीलिए हम नहीं किए थे। और उनको अलग कर जी, आपके ये किसने बताया आपको? ये बच्चों ने बताई थी सर। कहाँ आकर? ये तबीयत खराब था एक बच्ची का मेरी, तो घर आया था वो। अच्छा, जी, तब जानकारी चला। हाँ। इसमें बच्चियां हॉस्टल से आपके पास आई हैं और जांच की मांग कर रही हैं कि जो जांच हुई थी हॉस्टल में हमारा पक्ष नहीं रखा गया और हमारी बात नहीं सुनी गई, और जो मैडम 19 साल से सहायक मैडम पढ़ा रही हैं वह हमें पढ़ा रही थी और हमारी बात मान रही थी। जो मैडम जो बॉर्डर है वो 2 महीने से आई और इतना बड़ा विवाद हो गया और उन्हें जो नौकरी से निकाल दिया गया। तो क्या फिर से जांच करवाई जाएगी या फिर यथावत रहेगा? नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है ना कि 19 साल से सहायक वार्डन थी, निश्चित रूप से हमारी भी सहानुभूति है, चूँकि प्रकरण इतना गंभीर हो चुका था और प्रकरण में चूँकि बालिकाओं की भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बालिकाओं को 24 बालिकाओं को बाहर जाना रात में, तो इस हिसाब से चूँकि माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब और मीडिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की बात आ गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो बालिकाओं को ढूँढा जाए और हम लोग आनन-फानन मैं स्टाफ के साथ बीआरसीसी और सब लोग गए वहाँ पर, और अच्छा ये रहा कि बालिकाएँ जो है थोड़ी दूर में मिल गईं, पहली बात। दूसरी बात, जाँच संस्थित करी हम लोगों ने, जाँच प्रतिवेदन में जाँच में करीब 6 जो थे सदस्य रहते हैं उसमें, और जांच समिति के जो निष्कर्ष आया, निष्कर्ष की फाइंडिंग के उपरांत हम लोग ने जिला नियुक्ति समिति के जो माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं और 6-7 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि वार्डन जो है उनको हम उनकी मूल संस्था में, चूंकि वो मूलभूत शिक्षक होती हैं और वो अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वार्डन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, क्योंकि वार्डन की गलती इसलिए क्योंकि वार्डन बच्चों को डराती थी, डांटती थी, धमकाती थी। और दूसरी बात, सहायक वार्डन का भी चूंकि फाइंडिंग्स में आया जांच प्रतिवेदन में कि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, कमरों में अलग अलग गार्जियन से बात करी गई, तो उसके हिसाब से ये आया कि सहायक वार्डन जो थी नीता रसिया मैडम जो थी, उन्होंने दुष्प्रेरित किया बालिकाओं को छात्रावास के बाहर भेजने में, तो उसमें फाइंडिंग्स में क्लियरली निष्कर्ष निकाला गया। तो अब हम लोग चूंकि जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी सहायक वार्डन के पद से सेवा वृद्धि उनकी रोक दी गई। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, हम लोगों ने वार्डन को भी निकाला, सहायक वार्डन को भी निकाला, चौकीदार चूंकि उस समय गेट में नहीं था उसकी 1 दिन की वेतन काटने की कार्रवाई की, और चूंकि रेमेडियल टीचर्स 3 रहती हैं उस स्कूल में भी थी, तो चूंकि रेमेडियल टीचर्स को भी उस समय रोकना था वहां पे उन बच्चियों को, तो उनने नहीं रोका, तो उनको भी फिर हम लोगों ने उस जॉब से निकाल के फिर नई रेमेडियल टीचर को रखा। जहां तक आपकी बात है कि जांच प्रतिवेदन का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि चूंकि पूरी जो प्रक्रिया हुई है पारदर्शिता हुई है और उसमें जिला नियुक्ति समिति के हस्ताक्षर से सारा काम हुआ है, तो जरूर आप लोगों की बात, और जो गार्जियंस इतनी दूर धूप से आए हैं, बच्चे आए हैं और मीडिया भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो अर्सिया मैडम है उनसे प्रतिवेदन लूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको समक्ष में बुला के इस प्रकरण को फिर से अपन लोग विचार में लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए इनको फिर से वापस करने की कार्रवाई करें। यार देखो मेरे भाई, प्रक्रिया जो है शासकीय प्रक्रिया है, हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में इस प्रक्रिया को निपटाएं, क्योंकि अब इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ माननीय सीओ साहब हैं और भी जिला नियुक्ति के सदस्य भी हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, फिर भी हम जल्दी से जल्दी कराने का आश्वासन देते हैं। धन्यवाद।